ये बात दुनिया के सभी नेता तथा जियोपॉलिटिक्स के विशेषज्ञ जानते हैं कि राष्ट्रपति बाइडेन और नेतन्याहू दोनों युद्ध प्रेमी नेता हैं। रूस ने इन दोनों नेताओं के कालखंड में यूरोप और मिडिल ईस्ट में लड़ाई शुरू कर जियोपॉलिटिक्स अर्थक्वेक लाकर इन दोनों नेताओं के राजनीतिक सफर को इतिहास में शून्य कर दिया। बाइडेन से वाले इलाके पर नियंत्रण खो सकता है और अगर प्रतिरोधी ताकतों के साथ लड़ाई हर महाज पर शुरू हो गई तो इसराइल कुछ ही वक्त में ढह सकता है। हालांकि अमेरिका दुनिया में मुख्य ताकत है जिसने यूक्रेन और इसराइल को एक हत्था मशीन में बदल दिया है, मगर अमेरिका यूरोप, यूक्रेन और इसराइल के शासन के साथ लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि चीन और रूस की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और मिडिल ईस्ट के प्रतिरोधी ताकतें दुनिया में अमेरिकी सेना को आसानी से निशाना बना रही हैं। कि सभी नेता आपस में बात कर पिछले 10 दिनों से चुप हैं, संभवतः कोई लंबी योजना पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस लड़ाई से बदले जियोपॉलिटिक्स का डर फ्रांस, इटली, ग्रीस, इंग्लैंड, जर्मनी या डच नेताओं को है, बल्कि बिजनेस समुदाय के बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गोल्डमैन सॉक्स, गूगल आदि ने डर से अपने कर्मचारियों को ईमेल किया और पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, और कुछ कारोबारी नेताओं जैसे फ्रांस की लग्जरी कंपनी कॉर्टियर ने कुछ भी नहीं कहने का फैसला किया, क्योंकि इनका लग्जरी सामान मिडिल ईस्ट में बिकता है। किसी को आधुनिक हथियार का घमंड है तो किसी को तेल और गैस के पैसे का घमंड है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने चेतावनी दी है कि इसराइल प्रतिरोधी ताकतों के संघर्ष के कारण मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों और अन्य लोगों के खिलाफ हमलों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। ऑस्टिन मिडिल ईस्ट के संघर्ष के बढ़ने के खतरे से चिंतित हैं और इराक में अपनी सेना को आधुनिक सामान से लैस कर रहे हैं। वहीं चीन अपने समुंदर में फिलीपींस के जहाज़ को टक्कर मारकर उस क्षेत्र में अपनी पैठ मजबूत कर रहा है। अमेरिका के लिए दूसरी बुरी खबर यह है कि चीन ने अपना अमेरिका का 15 बिलियन डी के ट्रेजरी बॉन्ड तथा 5 बिलियन का शेयर बेच दिया है, क्योंकि 10 ईयर बॉन्ड अपने 10 साल के अधिक ब्याज 5% पर बिक रहा है। ब्याज बढ़ने के कारण बॉन्ड में कई हफ्तों से गिरावट बढ़ गई है। डर है कि कहीं फिर 2008 वाला आर्थिक संकट ना शुरू हो जाए, क्योंकि अमेरिका का कर्ज वहां के जीडीपी से ज़्यादा हो गया है। दुनिया और अमेरिका की आर्थिक हालत 2026 तक खराब रहने का अनुमान है और यूक्रेन युद्ध 2025 से पहले ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा है। अमेरिका इसराइल में अपनी सैनिक उतारना नहीं चाहता, क्योंकि 9/11 के बाद दुनिया में 50,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और लाखों जख्मी हो चुके हैं। यूक्रेन युद्ध यूरोप को तबाह कर रहा है और मिडिल ईस्ट युद्ध दुनिया को तबाह कर देगा। मोहम्मद सीमाब जमन, दस्तक लाइव न्यूज़।